दोस्तों, भारत के पास तेजस मार्क 1 तैयार है और इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। वहीं चीन के लिए भी भारत ने तेजस को तैनात पहले से ही किया हुआ है, यानी भारत अपने खुद के बनाए उस विमान से दुश्मनों की चटनी बना देने के लिए तैयार हो चुका है, जिसे खरीदने के लिए खुद अमेरिका जैसा देश भी भारत से गुहार लगा रहा है, वो भी मुंह मांगी रकम पर। हालांकि ये बात तो आपने कई बार सुन ली होगी, लेकिन दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर ही आप हिल उठेंगे, आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मोदी सरकार देश को सुपर पावर बनाने के लिए अंदर खाने कौन कौन सी सीक्रेट प्लानिंग ऑलरेडी बना चुकी है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है, वो भी तब जब इंटरनेशनल मीडिया में धीरे धीरे इन डील्स पर से पर्दा उठ रहा है। यकीन मानिए, भारत की जमीन पर अब जो योद्धा एंट्री मारने वाला है, उसे जानकर आप तेजस, राफेल और राफेल एम को भी भूल जाएंगे, जिसके आने भर की आहट से चीन के कान ठंडे हो गए हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत के पास तेजस विमान तो है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस विमान को भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैनात भी कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 10-20 J-20 फाइटर नहीं, बल्कि पूरे 150 फाइटर जेट विमान हैं, जो J-20 हैं, और ये 5वीं पीढ़ी के योद्धा हैं। ये चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, जो स्टेल्थ भी है और अमोघ भी। जबकि भारत के एम का फाइटर जेट, जो 5वीं पीढ़ी का योद्धा होने वाला है, उसकी पहली फ्लाइट ही 2029 में होने वाली है। लिहाजा चीन से भारत को खतरा तो है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत चीन के J-20s को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए भारत को बहुत सारे जुगाड़ लगाने होंगे। भारत चाहता है कि कोई एक ऐसा योद्धा भारत को अभी तुरंत चाहिए, जो चीन के इन J-20 विमानों को अकेला ही रोक दे। अब भारत को ऐसे विमान बनाने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा भारत ने ऐसे 5वीं पीढ़ी के कुछ विमानों को फिलहाल के लिए खरीदने का ही फैसला किया है। और अब इसको लेकर एक बहुत धमाकेदार खबर आई है, जो आपका मूड बना देगी। इसी महीने एक शानदार धमाका होने वाला है, जिसमें वो होगा जो दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत की जमीन पर एक और नया राफेल लैंड कर सकता है, जिसका नाम है सुपर राफेल। दोस्तों, अभी तक आपको बताया गया है कि भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जो सारे भारत आ चुके हैं फ्रांस से। उसके बाद भारत ने हाल ही में अपने खुद के बनाए INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए फ्रांस से ही 20 राफेल मरीन फाइटर जेट को तैयार किया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ ये बता दें कि राफेल एम पहले के राफेल से ज्यादा एडवांस है। अब फ्रांस एक और राफेल बना चुका है, जिसका नाम है F5 सुपर राफेल फाइटर जेट। और धमाका तो इस बात पर है कि आने वाली 26 तारीख को, यानी गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, और गणतंत्र दिवस के मौके पर वो मुख्य अतिथि रहेंगे। और पूरी संभावना है कि भारत चीन के J-20 विमानों को बर्बाद करने के लिए सुपर राफेल विमान को भी खरीद सकता है, और ये विमान 5वीं पीढ़ी का होने वाला है। और ऐसा हुआ तो चीन के लिए ये सबसे बुरी खबर साबित होगी, और पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, जो विमान भारत आने वाला है, उसके आने से पहले हम आपको इस विमान की ताकत आपको बता देते हैं, जिसे जानने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर बताइएगा कि ये विमान भारत के लिए सही रहेगा या नहीं। भारत आ रहा है तेजस और राफेल का बाप सुपर राफेल। इसी महीने होगा ऐतिहासिक ऐलान, चीन का सूख जाएगा गला। दोस्तों, दरअसल आप पहले ये खबर देखिए। यूरेशियन टाइम्स ने खबर दी है कि भारत इस विमान को खरीद सकता है, और बहुत संभावना है कि इसी महीने जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनने भारत आएंगे, तो मोदी सरकार उनसे 5वीं पीढ़ी के सुपर राफेल विमानों की डील कर सकती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये विमान चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 विमानों का भी बाप होने वाला है। उनसे ये काफी अत्याधुनिक होने वाला है। सुपर राफेल स्टील्थ तकनीक से लैस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ ज्वाइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल F5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएंगी।
फ्रांस के इस लड़ाकू विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-35 से होगा। वर्तमान में अमेरिका अपने F-35 को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के पास मार्केटिंग के लिए F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं है। सुपर राफेल या राफेल F-5 एक नया लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राफेल F-5 एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा जो कई सिस्टमों के सिस्टम पर आधारित होगा। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लैस होगा। फ्यूचर की बेहद खतरनाक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों को करेगा फायर सुपर राफेल। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान को बनाने पर ज्यादा फोकस किया है। फ्रांसीसी सेना को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3R वेरिएंट को ऑपरेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था। यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना शामिल हुआ था। राफेल F-3R पुराने राफेल F-3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3R वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल लगी हुई है। यह थेल्स टैलियोस न्यू जनरेशन लेजर डिजाइनर पॉड से भी लैस है, जो इसे हवा से जमीन पर सटीक हमला करने मदद करता है। अगर बात करें सुपर राफेल की तो राफेल F-5 को स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और AM-39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रेंको ब्रिटिश मिसाइलों या फ्यूचर क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टील्थ तकनीक से लैस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भी प्रदान करेंगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। राफेल F-5 भी टेलियोस डिजाइनेशन पॉड और रिको NG टोही पॉड की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पॉड से सुसज्जित होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर सुपर राफेल की डील करात है तो भारत की सीमाएं अभेद्य बन जाएंगी, जिन्हें चीन चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।